9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक मजहबी घराने में आंख खोलने वाला ये बच्चा, जो मुस्तकबिल का डॉक्टर लामा इकबाल कहलाया, कहने को तो एक शायर मगर दर हकीकत एक बेपाया फ़लसफ़ी, एक दूर अंदेश हकीम मंश दरवेश सिफ्त, आला तलीम याफ्ता मगर इंतहाई सादा तबीयत, बैक वक़्त उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और दीगर कई ज़बानों पे अबूर रखने वाला हकीमुल उम्मत, साहिब अक्ल व दानाई, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे बढ़कर मुफस्सिर कुरान था। ऐसा शायर जिसने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को दो कौमी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हुए एक ऐसी बसीरत दी कि जिस पे अमल पैरा होकर 8 करोड़ मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन पाकिस्तान के ख्वाब को अमली जामा पहनाया। आपने 20वीं सदी के अवाइल में ये बात साबित की कि दुनिया की हर जंग तीरों तलवार के ज़ोर पर नहीं जीती जा सकती, बल्कि कुछ ऐसी अजीम जंगें भी होती हैं जो कलम के ज़ोर पर जीती जा सकती हैं। लिहाजा आपने अपने अफकार को कागज़ पर लफ्ज़ों के रूप में डाला तो जैसे जनूबी एशिया के इस खिते में एक इनकलाब आ गया। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और प्यामे मशरक़ जैसी शायराए आफाक किताबों के मुसन्नफ़ में अगर कुछ न था तो बस गरूर व तकब्बर। आपने आजिज़ी व इनकिसारी को अपना तुर्रा इम्तियाज़ बनाया और हर उम्र हर तबके के लोगों के लिए ऐसी शानदार नज़में तहरीर की कि बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, तुलबा, उसातिज़ा सब आपके बताए हुए अजीम सबक को याद करने पर मजबूर हो गए। डॉक्टर लामा इकबाल सही मानों में एक ऐसे रहनुमा थे जिनकी काबिलियत आपकी तहरीरों से छलकती है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। ज़मीर लाला में रोशन चिरागे आरज़ू कर दे, ज़मीर लाला में रोशन चिरागे आरज़ू कर दे, चमन के जर्रे जर्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। लामा इकबाल ने हर मौजू पर शायरी की। आपकी मशहूर नज़मों में शिकवा और जवाब शिकवा एक ऐसा कलाम था जिसका एजाज़ एक सदी गुजर जाने के बावजूद आज भी कायम है। इकबाल की शायरी से उठने वाली खुशबू आज भी हमारे दिलों को मुअत्तर कर रही है। आपके कलाम के उजाले आज भी हमारे सवेरों को रोशनी बख्शते हैं और आपके अल्फाज मोतियों की सूरत में आज भी हमारे जहनों के दरीचों में जगमगा रहे हैं। ख्वाब गफलत में डूबे हुए लोगों को जगाने का हुनर खालिस्तन कलाम इकबाल का ही खासा हो सकता है। आपका पैगाम हर दौर के मुसलमानों के लिए है। लामा इकबाल मुसलमानों की वज़ाकता के बारे में फरमाते हैं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। इकबाल की शायरी अपने अंदर वो वुसअत रखती है कि जैसे एक दाना अपनी दानाई के अरूज को पा के समझे तो एक आम सा इंसान भी बासानी जान ले। यकीनन ऐसी अजीम हस्तियां रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। इकबाल फरमाते हैं, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से यराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से यराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। मैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा कि दहन पर हैं उनकी गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनकी गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हजारों बरस की है बुढ़िया ये दुनिया, हजारों बरस की है बुढ़िया ये दुनिया, मगर ताकती है जवां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे।
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔